Hello friends, how are you? I hope you all are well. In this video, I will read out all the regional news which are of national importance. तो इसमें सबसे पहले हम चलते हैं बिहार में। बिहार में मैथिली ठाकुर नेम्ड स्टेट आइकन फॉर बिहार बाय द इलेक्शन कमीशन। तो मैथिली ठाकुर कौन है? ये है दिस इज़ अ फोक सिंगर मैथिली ठाकुर, जो कि 2 जनवरी 23 को अपॉइंटेड एज ए स्टेट आइकन फॉर बिहार बाय इलेक्शन कमीशन। मैथिली ठाकुर जो हैं ट्रेंड इन इंडियन क्लासिकल फोक म्यूजिक एंड रिसेंटली इनको सेलेक्ट किया गया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के लिए फॉर द संगीत अकादमी फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द फोक म्यूजिक ऑफ बिहार इन 2021 में। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं छत्तीसगढ़। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक कॉफ़ी प्लांट के लिए एक तरह का एक एक्सपेरिमेंटल कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया था बाय द हॉर्टिकल्चर गवर्नमेंट। यहाँ पे उन्होंने हॉर्टिकल्चर गवर्नमेंट ने 3 हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने अंडर 3 प्रोजेक्ट इस पे काम शुरू किया था। तो जैसे कि कॉफ़ी कल्टीवेशन इन बस्तार विच स्टार्टेड, जो कि एक सक्सेसफुल मिशन रहा, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है और अभी ये नॉर्मल फार्मर लेवल्स पे शुरू कर दिया गया उनकी खेती में। अब हम आपको बताना चाहेंगे, स्टार्टेड हुआ था 2017 में ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस 20 एकड़ की ज़मीन में बाय हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट एंड नाउ इट हैज़ रीच फार्मर्स फील्ड। का मतलब है कि नॉर्मल जो किसान खेती करते हैं वो अपनी जैसे कि नॉर्मल पैदावार करते हैं, लाइक वेज अभी कॉफ़ी की खेती कर सकते हैं। तो एक बहुत सक्सेसफुल मिशन है। अब देखते हैं कि इसमें जो 3 प्रोजेक्ट थे उसमें कैसे काम किया गवर्नमेंट ने। अंडर फर्स्ट प्रोजेक्ट जो कि 2021 में हुआ, 100 एकड़ की ज़मीन पे कल्टीवेट किया गया, 34 फार्मर इसमें काम किए। ये दिलमिली अंडर द दरभा तहसील में आता है ये एरिया है। तो ये एरिया जो थी बंजर पड़ी हुई थी, बारन फार्म था ऑन विच कॉफ़ी इज़ बीइंग ग्रोन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले इसमें कॉफ़ी अभी बंजर ज़मीन पे कॉफ़ी उगाई गई, सक्सेसफुल है। सेकेंड प्रोजेक्ट में अंडर सेकेंड प्रोजेक्ट जो था इनमें 24 फार्मर वेर कल्टिवेटिंग 100 एकड़ इन अ विलेज ऑफ कंडानर पंचायत। इंटरेस्टिंगली फार्मर्स आर ग्रोइंग कॉफ़ी इन फॉरेस्ट लैंड। तो दूसरे प्रोजेक्ट में 3 प्रोजेक्ट एक साथ चल रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे वो फॉरेस्ट की लैंड में यहाँ पे अलग अलग एरिया में 100 एकड़ में, पहले प्रोजेक्ट में इन्होंने भी 100 एकड़ में किया था। और अंडर द थर्ड प्रोजेक्ट रेयर वैरायटी ऑफ कॉफ़ी इज़ बीइंग ग्रोन इन द हिल्स ऑफ मुंदागढ़ जो हिल्स हैं वहाँ पर भी चल रही है और प्रोजेक्ट बीइंग इम्प्लीमेंटेड विच इज़ सपोर्टेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट फंड एंड द नीति आयोग इन 2026 कॉफ़ी विल बी कल्टिवेटेड इन 5820 एकर्स। देखिए अभी किस तरह से इस पर काम किया जा रहा है। कॉफ़ी विल बी प्रोड्यूस बाय फार्मर्स। देखिए फार्मर्स के द्वारा इसको कल्टीवेट किया जाएगा, प्रोडक्शन जो होगा इसका। उसके बाद प्रोसेस कौन करेगा? प्रोसेस करने का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल कॉफ़ी पैदा कर ली, लेकिन उसको एक खाने जैसे कि हम यूज कर सकते हैं उसके फॉर्म में कौन करेगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ वुमेन। वहाँ पर वुमेन का सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें। वो उसको प्रोसेस करेगा और इसको मार्केटिंग करेगा। बस्तार केयर स्टेट एंड कॉफ़ी शॉप है ये, जो बस्तार कैफ़े है वो इसको मार्केट करेगा, यानी कि फार्मर्स से उसको कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए बस्तार कैफ़े ये स्टेट गवर्नमेंट की जो है शॉप है वो करेगा, जो कि जगदलपुर जो डिविजनल हेडक्वार्टर ऑफ बस्तार है वहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है। तो फ्रेंड्स अगली न्यूज़ की तरफ हम चलेंगे। हिमाचल प्रदेश में रिस्टोर्स ओल्ड पेंशन स्कीम। तो यहाँ पर जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट आई एंड ओवर ए मंथ, 1 महीने के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि वो जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको चालू कर देंगे। अब हम जैसे कि हम देखते हैं कांग्रेस गवर्नमेंट ऑलरेडी 2 जगहों पे स्टेट पे कर चुकी है। यहाँ पे ऑन द पैटर्न ऑफ पार्टी रूल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी ओल्ड पेंशन स्कीम का हो चुका है लागू, और इसी तर्ज पे हिमाचल प्रदेश में भी इन्होंने ये डिसाइड किया है फर्स्ट मीटिंग में, एट इट्स फर्स्ट मीटिंग डिसाइडिंग टू प्रोवाइड ओल्ड पेंशन स्कीम टू ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो इसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ विल बेनिफिट अबाउट 1.36 लाख NPS एम्प्लॉयज़। तो 1,36,000 जो एम्प्लॉयज़ हैं गवर्नमेंट उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट स्टेट में हम चलते हैं केरला में केरला बिकम्स फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग सेक्टर।
फ्रेंड्स, केरला के चीफ मिनिस्टर ने हाल में ही 7 जनवरी 2023 को डिक्लेयर कर दिया कि केरला एज ए फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गो फुली डिजिटल इन इट्स बैंकिंग सर्विसेज। ये पहला स्टेट है जहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज 100% डिजिटल हो गया है, ऐसा उनके चीफ मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया है। देखिए, इनमें बैंकिंग तो 100% डिजिटल हो गया है, लेकिन वहाँ पे साथ ही साथ केरला गवर्नमेंट ये भी कोशिश कर रही है कि सभी को वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी आइदर फ्री मिले या फिर बहुत ही चीप में मिले, सो डैट एवरीवन कैन अफोर्ड इट। तो वहाँ पर केरला गवर्नमेंट ने क्या किया है, फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क काफ़ी टाइम से उसके ऊपर काम चल रहा है, जिसको ये भी बोला जाता है के फोन मतलब केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। ये प्रोजेक्ट इनका चल रहा है स्टेट गवर्नमेंट का, और जो कि 90% ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब ये जब कंप्लीट हो जाएगा 90% होने के बाद विल रिड्यूस द डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब है कि इंटरनेट की फैसिलिटी कुछ लोगों को मिलती थी पहले, जो रिच थे, हु कुड अफोर्ड मोर मनी फॉर इट, लेकिन बाकी लोगों को नहीं मिल पाता था। तो अभी ये जो ऑब्जेक्ट इसका जो चल रहा है के फ़ोन की वजह से हर किसी को इसकी फैसिलिटी मिलेगी, तो इंटरनेट का डिवाइड होना, डिजिटल डिवीजन नहीं होगा, डिजिटल फैसिलिटी का फ़ायदा हर कोई कर सकता है। तो ये टोटल बता रहे हैं कि 17,155 किलोमीटर लॉन्ग ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क जो है हैज़ बिन लेट, ऑलरेडी बिछा दिया गया है इन्होंने। और एक बार ये वंस द प्रोजेक्ट गेट्स कंप्लीटेड, इंटरनेट विल बी अवेलेबल टू एवरीवन इन द स्टेट आइदर फॉर द चीपर प्राइस और द फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है केरला गवर्नमेंट का। आई होप इससे इंस्पायर होके बाकी स्टेट्स भी इसमें काम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत बधाइयाँ केरला गवर्नमेंट के लिए और उनके जो वहाँ पर रेसिडेंट्स हैं केरला के। तो अब हम अपने अगली न्यूज़ की ओर चलते हैं। दूसरा एक और अच्छा काम केरला में है, केरला से ही, जो कि कोलम कोलम इन केरला डिक्लेयर्ड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। देखिए, ये बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी का मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी है, अच्छे से जानते हैं, लिटरेट हैं। तो वो एक डिस्ट्रिक्ट है कोलम, वहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि 100% ये डिस्ट्रिक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूंसी लिटरेट हो चुका है। अभी कैसे काम किया, चलो देखते हैं इसको। This district's achievement is the result of 7-month-long constitution literacy campaign launched by joint by the Kollam District Panchayat District Planning Committee and Kerala Institute of Local Administration। तो ये जो है 7 महीने तक का ये काम चला है, जिसमें इस डिस्ट्रिक्ट में किसने काम किया, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और साथ में केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने, इनका ये कंबाइंड एफर्ट था टू बिट क्रिएट अवेयरनेस अबाउट, क्यों चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस होना, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी। ये चाह रहे हैं कि लोग अवेयर हो जाएं कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अपने संविधान के बारे में, अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ कंट्रीज लॉ, क्या नियम कानून है, सिटीजन्स के क्या राइट्स हैं। द एम क्या है उनका, एम इज़ टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी टू 23 लाख सिटीजन बिलोंगिंग टू 7 लाख फैमिलीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, अभी एक बार और देखते हैं कि इन्होंने कैसे किया। क्लासेस चलाए, अवेयरनेस क्लासेस वेर ऑर्गेनाइज टू अराउंड 90% ऑफ द पीपल इन कोलम। तो अवेयरनेस क्लासेस चलाया गया इनके द्वारा अलग अलग लोगों को, अराउंड 16.3 लाख लोगों को हैज़ बिन द एज, 10 साल से जो ऊपर के एज वाले लोग थे। 16.1 लाख लोगों को इन्होंने एजुकेट किया है बाई 2200 ट्रेनर्स। इसमें 2200 ट्रेनर्स इनके हैं जिनको कि सीनेटर कहा गया। वो विजिटेड, स्कूल्स में गए, इन्होंने स्कूल में विजिट किया, ऑफिसेस में गए, ऑटो स्टैंड्स में ऑटो वालों के पास में गए, एंड ट्राइबल काउंसिल्स में भी ये गए और वहाँ पे इन्होंने उनको एजुकेट किया। तो इन्होंने कुछ फॉर्मेट ज़रूर रखा होगा फ्रेंड्स, उसके बारे में बताया नहीं कि आइदर इन्होंने एग्ज़ाम लिया या नहीं लिया। तो कुल मिला के गवर्नमेंट ने उनको डिक्लेयर किया है कि दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट। तो ये बहुत अच्छी पहल है। इसमें फ़ायदा क्या होगा कि एटलीस्ट लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता चलेगा, सिटीजन राइट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्शंस में अपनी वोटिंग करेंगे, अपने अधिकार का उपयोग करेंगे। तो दिस इज़ अ गुड अचीवमेंट ऑफ केरला अगेन। अगली जो इम्पोर्टेंट खबर है वो है मध्य प्रदेश से, जिसमें कि जहाँ पर कि 7th इन्वेस्टमेंट जो ग्लोबल समिट है वो उसका वो हुआ है, कंप्लीट हुआ है 7th, और ये हुआ है इंदौर में। कहाँ पे इंदौर में हुआ है, ये ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर है इंदौर में। इंदौर जैसे कि हम जानते हैं सबसे क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है, बहुत ही प्यारी सिटी है, बहुत क्लीन है, कंटिन्यूसली काफ़ी सालों से पहले नंबर पे ये जो है आ रही है इंडिया में। और इसके इनाग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारा एड्रेस किया अपनी वीडियो के थ्रू, एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो में उन्होंने किया, जहाँ पर उन्होंने बताया कि यहाँ पे वार्म वेलकम किया सारे इन्वेस्टर्स का एंड एंटरप्रेन्योर्स का, एंड ये हाईलाइट किया द रोल ऑफ मध्य प्रदेश का कितना रोल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। He said from faith and spirituality to tourism, agriculture, education, skill development, मध्य प्रदेश इज़ द वंडरफुल डेस्टिनेशन। तो ये चीज़ उन्होंने पहले बताया। तो हम बता दें आपको कि इसमें टोटल 447 इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए थे 84 कंट्रीज़ से,
और मोर देन 5,000 इंडस्ट्रियलिस्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वेरियस इंटरनेशनल industry associations and representative all the G20 कंट्रीज़। G20 कंट्रीज़ के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया इस समिट में। तो देखिए अब देखते हैं कि इसका अचीवमेंट्स क्या क्या रहा। तो 2 दिन का ये समिट था, 11 और 12 का, और 12 को जब ये कंप्लीट हुआ तो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने एक बात कही है, प्रॉमिस किया है टू कर्टेल रेड टेपिज्म। उन्होंने एक प्रॉमिस किया है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, इसमें क्या अपनी तरफ से करेगी। तो रेड टेपिज्म यानी कि जो फालतू की चीज़ें, जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, उनको एग्जेम्प्ट दिया है न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स, जो कि न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, नए खुलेंगी, उनको रेड टेपिज्म से वो बचाएंगे। कैसे बचाएंगे इनको हम देखते हैं। तो उसके लिए बोला कि इंस्पेक्शन फॉर 3 ईयर्स, 3 साल तक कोई इंस्पेक्शन नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट से द्वारा, एंड फ्रीइंग देम फ्रॉम द ऑब्लिगेशन ऑफ अप्लाइंग सेपरेट सेट ऑफ अप्रूवल्स रेंजिंग फ्रॉम लैंड टू पावर। चाहे ज़मीन से लेके पावर तक, इलेक्ट्रिसिटी तक का उनके लिए अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है अप्रूवल। इनको अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो फ्रीइंग देम फ्रॉम ऑब्लिगेशन फॉर अप्लाइंग फॉर सेपरेट सेट्स, ये इन्होंने डिक्लेयर किया है। मध्य प्रदेश गॉट टोटल इन्वेस्टमेंट, तो देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट कितना वहाँ पर आया, 15,42,550 करोड़ रुपए का ड्यूरिंग द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2023। तो इतना टोटल इन्वेस्टमेंट इन्होंने वहाँ पे जो है समिट के दौरान हुआ है बाय वेरियस इन्वेस्टर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो अब हम चलते हैं, देखिए यहाँ पर देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान लेट डाउन 7 पॉइंट्स। इन्होंने यहाँ पे 7 पॉइंट्स रखे हैं कि गवर्नमेंट का क्या क्या करेगी, किस तरह से इनकी स्ट्रेटजी है। तो उन्होंने 7 पॉइंट्स के मंत्र दिया है, 7 पॉइंट का अपनी गवर्नमेंट को, टू अट्रैक्ट द मोर इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट। तो क्या 7 पॉइंट्स में पहला है संवाद, बोलते हैं कि डिस्कस करो एंड डिलीवरेट विद इन्वेस्टर्स, डिस्कस करो इन्वेस्टर्स के साथ में। फिर दूसरा सहयोग, कॉपरेट विद देम, उनके साथ कॉपरेट करिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दूसरा सुविधा, सुविधा के लिए ईज ऑफ बिजनेस, हेल्प देम आउट, कैसे ईजी हो। देन स्वीकृति, इंश्योर ऑल क्लियरेंसेस ऑन टाइम, जो भी अप्लाई करता है उनको टाइम पे क्लियर कर दो, ये सुविधा दीजिए। देन सेतु का मतलब होता है डेडिकेट हेल्पलाइन टू अटेंड कंसर्न इन्वेस्टर्स एंड बिजनेसमैन, कोई एक ऐसा नंबर गवर्नमेंट का डायरेक्ट जिससे कि वो डायरेक्ट उनसे कंसर्न कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। देन सिंगल विंडो इन रियल टाइम, मतलब फालतू का रेड टैपेज में जगह जगह से अप्रूवल लेना नहीं, एक बार अप्लाई करो, एक ही जगह से वो काम खत्म। एंड फाइनली समन्वय का मतलब कोऑर्डिनेट देम, जो भी काम हो रहा है गवर्नमेंट उससे कोऑर्डिनेट करेगी और उनको हेल्प करेगी सो डेट दे कैन डू इट बेटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रस है फ्रेंड्स। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में क्या हुआ था, इतने सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ये रेड वाला जो दिख रहा है ये इन्वेस्टमेंट में टोटल इतना करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट जो है इन फील्ड में किया जाएगा। और यहाँ पे इसकी वजह से कितने जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी है, जहाँ पे कि 6,09,478 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। देन अब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड प्रोसेसिंग, माइनिंग, आईटी, केमिकल एंड नेचुरल गैस, सर्विस, ऑटोमोबाइल, ये सारे ये इन्वेस्टमेंट टोटल अगर आप देखें तो 15,42,550 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में होने जा रहा है फ्रेंड्स। तो मध्य प्रदेश वालों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, जिसकी वजह से टोटल इतनी जॉब्स क्रिएट होंगी। कितनी क्रिएट होंगी, 28,93,320 जॉब्स टोटल क्रिएट होने वाली हैं। तो इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड कंग्रेचुलेशन टू द गवर्नमेंट फॉर कन्वेइंग दिस समिट। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है स्टेट्स के लिए। तो मध्य प्रदेश वाले उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी। आई होप कि ये बहुत अच्छा इसमें काम होगा। फ्रेंड्स अगली जो न्यूज़ है वो पहल किया गया है हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग, वाटर वेज एंड आयुष के हैं, सरबाना सोनोवाल, विद डॉक्टर मानिक शाह। मानिक शाह अभी न्यूली चीफ मिनिस्टर बने त्रिपुरा के। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया त्रिपुरा में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक, वाटरवे एंड कम्युनिकेशन इन अगरतला। त्रिपुरा में अगरतला इसकी कैपिटल है। तो वहाँ पर एक स्कूल खोला है, किस चीज़ के लिए, लॉजिस्टिक, वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन इन अगरतला में। तो इन चीज़ों के ऊपर स्पेशल, ये एक स्पेशलाइज्ड स्कूल है जिनके ऊपर इस लॉजिस्टिक, वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन के ऊपर ही वेरियस सिलेबस बनाए जाएंगे और उसमें वेरियस जो चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं
तो वेरियस प्रॉब्लम्स के ऊपर रिसर्च किया जाएगा, उनके कॉजेज एंड उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो सारी चीज़ें इसके ऊपर की जाएंगी। तो बहुत अच्छा है, इनोवेटिव चीज़ें हैं हो रही हैं हमारी कंट्री में। स्कूल फॉर लॉजिस्टिक कम्युनिकेशन एंड वाटरवेज वुड फैसिलिटेट कंडक्टिंग स्टडीज, रिसर्च, ट्रेनिंग, वर्कशॉप, सेमिनार फॉर स्टेक होल्डर लाइक द बिजनेस, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री, लोकल एंटरप्रेन्योर, टूरिज्म, टूरिस्ट operated, etc. It has been a setup under the State Institute of Public Administration and Rural Development, and it is an autonomous body funded by the government of Tripura and partially by the Minister Rural Development, Government of India. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट से मिलके ये जो स्कूल खोला गया है, तो ये बहुत अच्छा है एक स्टेट के लिए, जहाँ पे रिसर्च किया जाएगा और बहुत सारी वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा। फ्रेंड दूसरा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं उड़ीसा के में। उड़ीसा में क्या किया, विंस यूनाइटेड नेशन हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर जागा मिशन। यहाँ पे एक बहुत अच्छा अचीवमेंट इनका है, जागा मिशन। देखो जागा मिशन क्या है, जागा मिशन के इन्होंने अंडर क्या किया, उड़ीसा वन, ये जो इनको मिला है यहाँ पर 5T के लिए मिला है। 5T क्या है, पहला टी ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, टाइम एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इन 5 चीज़ों पर इन्होंने फोकस किया है। ये क्या है, जागा मिशन है क्या है एक्चुअली? It is an initiative Jaga Mission is a land ownership and slum upgradation program aimed at empowering the lives of slum dwellers। तो जितने भी slum dwellers थे, जिनके पास झुग्गी झोपड़ियों में जो रहते थे, उन सबको पक्का मकान देने का ये प्रोजेक्ट है। तो अंडर दिस लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। गवर्नमेंट सेटअप इटसेल्फ एम्बिशियस टारगेट ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट स्लम फ्री। ये चाहते हैं कि हमारा स्लम फ्री, यानी कि झुग्गी झोपड़ी किसी के पास ना हो, सभी को अपना पक्का मकान मिल जाए। तो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए इसके अंदर इन्होंने 8 सिटीज़ है बिकम स्लम फ्री। इस उड़ीसा के अंदर 8 शहर जो हैं वो बिल्कुल स्लम फ्री हो चुके हैं, ऐसा बोलते हैं इनके चीफ मिनिस्टर, अचीवमेंट है। और इससे पहले 2019 में उड़ीसा जागा मिशन रिसीव द वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड एंड इट्स सक्सेस इन प्रोवाइडिंग लैंड सिक्योरिटी फ्लॉट फॉर स्लम डवेलर्स। तो इनको 2019 में इसका अवार्ड भी मिल चुका है। अगली खबर इंपॉर्टेंट राजस्थान से है, जहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं टू हेल्प फिशिंग कम्युनिटीज़ इन द ट्राइबल एरियाज़। तो यहाँ पर अंडर जीरो रेवेन्यू लाइवलीहुड के तहत स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी किया है। तो इसके डिटेल में जाने के लिए काइंडली आप पॉज करके इसके डिटेल में जा सकते हैं, ये अच्छी खबर है। और साथ ही साथ राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम फॉर टू प्रोवाइड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एट लो रेंटल। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर को फ़ायदा देने के लिए लो रेंटल पे कर रहे हैं। तो इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया कि यहाँ पर दो ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं। पहला है कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं, इसको किस तरह से वो करेंगे, किस तरह से जो है रेंटल में लो रेंटल पे वो दिया जाएगा। उसके लिए एक तो ये है, इसको बोलते हैं क्रय विक्रय सहकारी समिति, और दूसरा है ग्राम सेवा सहकारी समिति। इनको फॉर्मेशन करेगी राजस्थान गवर्नमेंट। कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट, यहाँ पर सब्सिडी पे इनको मिलेगा, अप टू 8 लाख की सब्सिडी मिल सकती है। तो ये जो सेंटर्स खोले जाएंगे वो परचेज, वहाँ पे क्या परचेज कर सकते हैं, सेंटर्स परचेज ट्रैक्टर्स हैं उनके पास, थ्रेसर्स हैं, रीपर्स है एंड सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल्स। ये मशीन्स ले सकते हैं, ये सब सब्सिडीज पे लिया जा सकता है, इंक्लूडिंग स्मॉल एंड मार्जिनल टेक फार्म इक्विपमेंट फ्रॉम दीज सेंटर्स ले सकते हैं। तो आगे फ्रेंड्स चलते हैं कि तो गवर्नमेंट का जो टोटल प्रोजेक्ट है, टारगेट वो है 1500 कस्टम हायरिंग सेंटर्स को सेटअप करने का, जिसमें GSSS और KVSS आएंगे। तो इसके लिए टोटल 150 करोड़ रुपए की का सब्सिडी भी गवर्नमेंट देगी और इतने सेंटर्स को वो खोलेगी। तो यहाँ पर देखिए 600 सच सेंटर्स हैव बीन टारगेटेड इन 2022-23 में जो है 600 सेंटर्स का टारगेट किया गया था। एंड टिल नाउ अभी तक सिलेक्शन प्रोसेस हैज़ बीन कम्प्लीटेड टू सेटअप 6,000 में से 500 अभी तक हो चुके हैं और स्टिल होप कर रहे हैं कि पूरी हो जाएं। गवर्नमेंट का एक अच्छा पहल है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो इन्वेस्टमेंट से है तमिलनाडु से, जहाँ पे जो तमिलनाडु को रिटेन्स पहले से इनका है इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन टैग इन 2022 विद 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट का दोबारा से लेके 2022 में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो कि 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, वो उसके साथ में पहले नंबर अभी वो बरकरार कर रही है तमिलनाडु। अगला उत्तराखंड स्टेट से लिया गया है, जहाँ पर कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अबॉलिश सिस्टम ऑफ रेवेन्यू पुलिस को जो है अभी उन्होंने हटा दिया गया, इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की गवर्नमेंट ने। तो मंथ्स आफ्टर एलिगेशंस वेर लेवल्ड अगेंस्ट लोकल रेवेन्यू पुलिस इन द अंकिता भंडारी मर्डर केस इन्वॉल्विंग BJP लीडर्स सन एंड द उत्तराखंड गवर्नमेंट ऑन January 3, 2023 abolish the revenue police system in the state।
Pushkar Singh Dhami government also notified that the revenue village is were to be brought under the regular police system, policing system. The law and order in 1800 revenue villages of Uttarakhand will now be handled by the स्टेट पुलिस. तो रेवेन्यू पुलिस पहले यहाँ पे था, उसको हटा दिया गया, उसका कुछ काम नहीं है. एक जो एलिगेशन लगा था अंकिता भंडारी के मर्डर केस के बाद में, जहाँ पे बीजेपी के लीडर भी इन्वॉल्व थे, तो उसके बाद इन्होंने डिसीजन लिया कि अभी पुलिस इसको हैंडल करेगी. रेवेन्यू पुलिस का जो काम है वो डायरेक्टली पुलिस के अंदर आ जाएगा. नेक्स्ट खबर उत्तर प्रदेश से, जहाँ पे कि गवर्नमेंट गोल सेटअप अप टू 50,000 करोड़ ग्रीन इन्वेस्टमेंट इन उत्तर प्रदेश. फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जो है इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ग्लोबल समिट्स हो रही हैं, तो ये पॉज करके आप पढ़ सकते हैं. इसका डिटेल्स में हम फिर कभी कवर अप करेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें कवर अप करने के लिए ये बहुत सारी चीज़ें हैं. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रीजन इन्वेस्टमेंट समिट टारगेटेड बाय 70% टू 17 ट्रिलियन रुपीज़. तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दीज लाइन्स, और इसको कवर अप करने के लिए डिटेल में फिर हम कभी वीडियो बनाएंगे. तो फ्रेंड्स, टू बी विद माई टू मी एंड स्टडी विद मी, अगर आप चाहते हैं, यू कैन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. एंड आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए. थैंक यू.